नमस्कार दोस्तों, ज्ञान योग मेडिटेशन के YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, जो कि हमारे अपर नेक, शोल्डर के साथ साथ ऊपर तक, जो सिर के ऊपर तक का दर्द आता है। बेसिकली ये हमारे गलत पोस्चर में बैठने के कारण, लगातार बैठने के कारण, ऑफिस में हम झुक के बैठे रहते हैं, या गलत तरीके से सोने के कारण ये दर्द आता है। और भी बहुत सारी वजह है इस दर्द को आने के लिए, मगर ये दर्द जो है योग के द्वारा पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए योग। सबसे पहले थोड़ा सा शरीर को गर्म करने के लिए वार्म अप। दोनों पैर एक दूसरे से थोड़ा दूर, दोनों हाथ एक साथ, आगे और पीछे, आगे और पीछे, बैक बैंड और फ्रंट। ये करना चाहिए लगभग 10 से 15 या 20, या सबसे उत्तम होगा क्या कि आप हमारे ही साथ करें, क्योंकि ये वीडियो जो है हमने उसी हिसाब से बनाया है कि अगर जो आप हमें देख के भी करेंगे तो आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस ठीक हो जाएगा। अब थोड़ा साइड्स भी करेंगे, दोनों पैर में गैप देते हुए। दाहिनी तरफ झुकेंगे, फिर बाईं तरफ झुकेंगे। दोनों तरफ कम से कम 10 से 12, एक दाहिनी तरफ 10 बार बाईं तरफ झुकते हुए अपने साइड मसल्स को थोड़ा खींचेंगे। ये करने से थोड़ा शरीर खुल जाता है, गर्म हो जाता है, ताकि दूसरे योग करने में आसानी होती है शरीर को। अब चाहे तो आप योगा बेल्ट ले लें, चाहे तो घर में दुपट्टा हो, टॉवेल हो, कोई सा भी हो, उसको कुछ इस प्रकार से पकड़ें। एक पैर आगे करते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, फिर आगे, फिर पीछे ले जाएं। यहाँ आप महसूस करेंगे, देखेंगे कि आपके शोल्डर प्लेट पे, कंधे पे एक अच्छा खिंचाव आता है। यहाँ से हम अपने सर्वाइकल की एक्सरसाइज हम लोग शुरू कर रहे हैं, योग शुरू कर रहे हैं। जितना संभव है उतना आप पीछे जाएंगे। कम से कम शुरुआत में एक पैर आगे करके 10, और दूसरे पैर को आगे करके भी 10 करेंगे, ताकि हमारा बैक शोल्डर जो है, शोल्डर प्लेट के पास का जितना भी मसल्स है वो एक्टिवेट हो जाए। कम से कम 10 एक तरफ से और 10 दूसरी तरफ से करें। आपको अपने दर्द में यहीं से आराम महसूस होना शुरू हो जाएगा। जितना संभव है उतना करें।
इसके बाद माउंटेन कोबरा, जैसा कि बताया जा रहा है, पहले कमर को ऊपर, फिर कोबरा का पोज, पहले पर्वतासना, फिर कोबरा। इस तरह से गति में करना है आपको और कम से कम 20 साइकिल इसका अवश्य करें, क्योंकि ये आपके बैक, कंधे, गर्दन के मसल्स को काफ़ी अच्छा करता है। उत्तम होगा क्या कि आप हमारे साथ ही करते रहें और उससे आपकी लय बनी रहेगी और आपको पता भी चलता रहेगा कि कितनी देर करनी है। अब बाल आसन गति, बिल्कुल बाल आसन में बैठ के दोनों एल्बो को सामने कर दें जहाँ तक पहुँच जाए, फिर आगे कॉलर बोन को लगाना है। आप देखेंगे कि आपके शोल्डर प्लेट में बहुत हलचल हो रही है, आपके कंधे में बहुत हलचल हो रही है। आपका दर्द या आपको जो दर्द रहता है यहीं से काफ़ी कम होना शुरू हो जाएगा। ये आसन, बाल आसन गति जो है, शरीर के और भी हिस्सों को प्रभावित करता है, मगर यहाँ पे हमारा जो प्रथम ध्येय है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का दर्द है। इसे कम से कम भी 20 साइकिल ज़रूर करें। आप 40-50 भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा थकान नहीं आती। अब हम लोग मर्जारी आसना और बितला आसना में प्रवेश करेंगे, यानी कैट काउ पोज। दोनों हाथों को सामने घुटने पे रहेंगे जैसा कि आपको बताया गया है। इसमें पीठ ऊपर नीचे करेंगे। जब पीठ ऊपर जाएगा तो गर्दन नीचे को जाएगी, सिर नीचे को जाएगा, और जब पीठ नीचे को आएगा तो आपका गर्दन ऊपर को जाएगा। इससे हमारे स्पाइन में एक अच्छा तनाव आता है, रीढ़ की हड्डी में एक अच्छा तनाव आता है। इसे भी शुरुआत में 20 ऊपर और 20 नीचे की संख्या में करें, यानी 20 साइकिल्स, या हमारे साथ ही करें। करते रहिए। बिल्कुल बैक पे एक अच्छा तनाव देना है, पीठ को ऊपर उठा के और फिर नीचे करके बैक पे एक अच्छा दबाव बनाना है। करते रहिए। अब हम लोग गोमुखा आसन में प्रवेश करेंगे। गोमुखा आसना, इसमें एक हाथ पीछे नीचे की तरफ से, जैसा कि आपको बताया गया है, और दूसरा हाथ ऊपर से। उंगलियां एक दूसरे में फंसानी चाहिए आपको, और हाथ को एक दूसरे को खिंचाव अच्छा देना चाहिए, और छाती को आगे की तरफ तान दें और गर्दन को पीछे की तरफ। ये प्रक्रिया आप दोनों तरफ से करेंगे। पहले एक तरफ के हाथ को नीचे और दूसरी तरफ के हाथ को ऊपर से पकड़ेंगे, खींचेंगे। बिल्कुल दोनों हाथ को खींचेंगे एक दूसरे को,
जिससे कि शरीर पे एक अच्छा तनाव मिले। यहाँ पे इस पोस्चर में थोड़ा रुकने की भी कोशिश करें, 15 सेकंड से 20 सेकंड ज़रूर रुकें और कोशिश करें कि दोनों तरफ से किया जाए। और इसको कम से कम 3 से 5 बार करने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छा आसन है, गोमुखासना यानी कि काउ फेस पोज। कुछ लोगों के हाथ एक दूसरे को नहीं पकड़ पाएंगे, तो वो या तो किसी कपड़े का, रुमाल का, हैंकी का या छोटे टॉवेल का सहारा लें, कुछ इस प्रकार से जैसे कि आपको बताया जा रहा है। और धीरे धीरे उसकी लंबाई छोटी करते रहें और खींचें, खिंचाव अच्छी होनी चाहिए। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि हाथ एक दूसरे को पकड़ने लगे हैं और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है पीछे की वो काफ़ी अच्छी हो गई है। दोनों तरफ से कुछ इसी प्रकार से करेंगे। अगर जो हाथ एक दूसरे को नहीं पकड़ पा रहा तो इसी प्रकार से आप गोमुखा को करने की कोशिश करें। कम से कम दोनों तरफ से 3-3 साइकिल या 5-5 साइकिल अवश्य कीजिए, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब शलभासना में प्रवेश करेंगे। पेट के बल लेट के पूरी बॉडी को उठा दीजिए, पूरे शरीर को उठा देना है, तान देना है। दोनों हाथ सीधे, दोनों पैर सीधे, बिल्कुल पूरा शरीर जो है एक अच्छा तनाव हो। जितना रुक सकते हैं आप रुकेंगे, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितना आप रुक सकते हैं रुकेंगे और उसके बाद फिर से करने की कोशिश करेंगे। इसे भी आप 3 बार, 4 बार, 5 बार दोहरा सकते हैं। शरीर में तनाव अच्छी होनी चाहिए, जितना आप दे सकें अपने शरीर को। इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, दोनों हाथ पीछे की तरफ और पूरे शरीर को एक अच्छा तनाव देते हुए, ऐसा जैसे कि आप हवा में उड़ रहे हों। दोनों हाथ पीछे की तरफ, शलभ आसन के दोनों प्रक्रिया को कम से कम 3-3 बार जरूर दोहराएं। दोनों हाथ आगे वाला भी 3 और दोनों हाथ पीछे वाला भी 3, या आप इसको 5-5 की संख्या में भी कर सकते हैं। ये बहुत उत्तम आसन है। ये आपके बॉडी में एक अच्छा खिंचाव देता है। और सबसे बड़ी बात है, जिनको भी IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उनके लिए भी ये आसन बहुत अच्छा रहता है। अब हम लोग सर्पासना यानी कि स्नैक पोज में चलेंगे। दोनों हाथ, दोनों एल्बो को चेस्ट के पास और रीढ़ की हड्डी के द्वारा पूरे शरीर को उठाना है, आगे की भाग को। हाथ दिख तो रहा है ज़मीन पे है, मगर हाथों पे कोई दबाव नहीं हो, हाथों का कोई सहारा ना हो। बिना हाथों के सहारे के आगे के भाग को उठाएंगे, जितना उठ जाए। हाथ का जो पोस्चर है, हाथ की जो स्थिति है, वो ऐसे ही रखनी है जैसा कि आपको बताया जा रहा है। और रीढ़ की हड्डी
के द्वारा आगे के शरीर को उठाने की पूरी कोशिश करनी है। इसे भी 3-3 या 5-5 के क्रम में करें और आप 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड रुक सकते हैं इस पोस्चर में। अब हम लोग पवन मुक्ता में चलेंगे। द्विपद पवन मुक्ता। दोनों घुटनों को मोड़ के पेट पे, दोनों हाथों से घुटनों को दबा के पेट पे और नाक को दोनों घुटनों के बीचों बीच खींच के लाएंगे। जितना आप रुक सकते हैं रुकें, 10 सेकंड 15 सेकंड जितनी आपकी क्षमता हो। अगर जो आपका पेट बड़ा है तो आप ज़्यादा नहीं रुक पाएंगे और दोनों घुटनों के बीच संभव है कि आपका नाक ना आ पाए, फिर भी आपकी कोशिश पूरी होनी चाहिए अपने गर्दन को खींचने की और घुटनों के बीच नाक लाने की। इसे भी 3-3 या 5-5 के क्रम में यानी साइकिल में करें। या हमारे साथ ही करें। हमारे साथ करेंगे तो आपकी लय बनी रहेगी और आपको ये फील भी आएगा कि आप किसी के साथ कर रहे हैं, आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, निर्देश मिल रहा है कि आपको कैसे करना चाहिए। अब जो 2 एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ, ये तब करने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है जब आपका सर्वाइकल पेन जो है बहुत रहता है, लगातार बना रह रहा है, आप सो नहीं पा रहे, आप कुर्सी पे बैठ नहीं पा रहे ढंग से, बिल्कुल दर्द रह रहा है। तो ये 2 एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो दर्द बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लगभग 1 फीट से 1.5 फीट का कोई भी ऊंचा सामान जो घर में अक्सर मिल जाते हैं, हमने यहाँ पे योगा रिंग लिया है और उस ऊंची वस्तु पे अपने थाई को अच्छे से टिका दीजिए। दोनों हाथ सामने, चतुरंग दंडासना जैसा पोस्चर क्रिएट करेंगे। मगर व्हील या किसी भी वस्तु पे जब आप थाई रख देते हैं तो कमर से नीचे का जो शरीर है उसका वज़न हमारे हाथों पे नहीं पड़ता है और सिर्फ जो है हाथों के द्वारा जो अपर बॉडी को जो है जब हम दंडासना करते हैं तो शोल्डर प्लेट काफ़ी एक्टिव हो जाता है और हमारे नेक पे कितना भी दर्द हो ये बहुत आसानी से ख़त्म करने में मदद करता है। चतुरंग दंडासना अगर जो हम सीधा सीधा करते हैं बिना प्रॉप का, बिना रिंग का या बिना कोई वस्तु का, तो पूरी की पूरी जो बॉडी वेट है वो हमारे हाथों पे आता है और जिन्होंने पहले कभी नहीं किया उनको दिक्कत आती है, या जिन्होंने किया भी है या शरीर जिनका भारी है उनके लिए भी दिक्कत आती है। तो इसीलिए किसी प्रॉप का प्रयोग कीजिए और अपर बॉडी चतुरंग दंडासना में रखते हुए सिर्फ अपर बॉडी का व्यायाम करेंगे। अब या तो किसी भी ठोस वस्तु का प्रयोग करें, जैसा कि यहाँ हमने योगा ब्रिक को यूज़ किया है। आप चाहें तो योगा रॉल भी यूज़ कर सकते हैं जो आसानी से योग
योगा के या स्पोर्ट्स के दुकानों में मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। और इस प्रकार से आप लेटें, शोल्डर प्लेट को जो है आप उस रोल या योगा ब्रिक के ऊपर रखें जैसा कि आपको दिखाया गया है, और गर्दन को बिल्कुल लटका दें। गर्दन पे कोई वजन ना हो। आप इसमें 20 सेकंड से ज़्यादा ना लेटें और इसको कम से कम 3 से 5 के क्रम में करें। आपको दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अगर जो आपको दर्द है तो ये दोनों एक्सरसाइज आप करें। अगर आपको बहुत दर्द है, असहनीय दर्द है, तो आप किसी की मदद लें और जो अभी बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा ऑयल के साथ, कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, उसके साथ आप करें। आपको दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलेगा, तुरंत आराम मिलेगा। घर में जो भी आपको ऑयल अवेलेबल हो उसको गर्दन पे लगाते हुए दोनों अंगूठे से आप कुछ इस प्रकार से दबाना शुरू करें और ऊपर से नीचे की तरफ दबाते हुए लाएं। उंगलियां जिस हिसाब से आपको बताई जा रही है इस हिसाब से आपको गर्दन के पीछे के जो मांसपेशी है उसको कुछ इस प्रकार से दबाएंगे अंगूठे और उंगलियों के द्वारा। ये जो दो हिस्से दिखाए गए हैं आपको, गर्दन के पीछे जो ये मांसपेशी होती है उसको दबाएं। इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। दबाने की ये क्रिया आराम आराम से करें। दोस्तों, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का ये वीडियो कैसा लगा? आपके लिए ये लाभप्रद रहा? आपका अनुभव कैसा रहा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और नई वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आपका सहयोग ही हमारा मोटिवेशन है। धन्यवाद।